हेलो दोस्तों, आज हम सीक्रेट मैरिज जुनूनी मोहब्बत का 16वां भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगली सुबह गौरी की नींद खुली तो उसने खुद को शिवांश के ऊपर पाया। शिवांश उसे बाहों में जकड़े सुकून से सो रहा था। उसका एक हाथ अभी भी गौरी के पेट पर था, जिसे नींद में भी वो गौरी के पेट पर चला रहा था और उसके पेट को सहला रहा था। ये देख गौरी को बहुत अच्छा लगा, उसे शिवांश पर बहुत प्यार आया। गौरी थोड़ा सा ऊपर उठी और उसने प्यार से शिवांश के माथे को चूम लिया और उसे देखते हुए धीरे से बोली, आप बहुत प्यारे हैं जी। हम बहुत खुशनसीब हैं जो आप हमारे पति हैं। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये बोल यो कुछ पल उसे देखती रही, फिर वो उसके ऊपर से हटने लगी। पर तभी शिवांश ने एकदम से उसके खुद के नीचे कर लिया और खुद उसके ऊपर आ गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि गौरी को कुछ समझ ही नहीं आया। वो अपनी पलकों को बार बार झपकाते हुए हैरानी से शिवांश को देखने लगी। शिवांश को इस समय वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसकी पलकों बिल्कुल तितली के पंखों को तरह फड़फड़ा रही थी, जो उसे और भी प्यारा बना रही थी। शिवांश ने उसके बालों को जो उसके चेहरे पर आ रहे थे प्यार से उन्हें साइड किया और बोला, कहाँ जा रही है आप बिना अपने भरतार को गुड मॉर्निंग विश किए। शिवांश की बात सुनकर गौरी ने अपनी नजरें झुका ली और धीरे से बोली, गुड मॉर्निंग जी। शिवांश बोला, आन्हें ऐसे नहीं, अच्छे से गुड मॉर्निंग विश कीजिए। ये बोल उसने अपने होठों की तरफ इशारा किया तो गौरी हैरान हो गई। उसे बहुत शर्म भी आ रही थी, इसलिए उसने अपनी नजरें झुका ली और इधर उधर देखने लगी। उसे शर्माते देखना और उसे परेशान करना शिवांश को अच्छा लग रहा था, इसलिए वो उसे देखते हुए बोला, अभी कुछ देर पहले तो आप हमारे नींद में होने का फायदा उठा रही थी। अब हम खुद आपको मौका दे रहे हैं कि आप हमारा फायदा उठाए, तो अब आप शर्मा रही है। चलिए जल्दी से हमें गुड मॉर्निंग विश कीजिए, वो भी जैसे हमने कहा वैसे, वरना आज हम आपको छोड़ेंगे नहीं। शिवांश की बात सुनकर गौरी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, मतलब शिवांश सो नहीं रहा था। अब उसे बहुत शर्म आ रही थी, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी शिवांश की तरफ देखने की, इसलिए उसने अपनी नजरें झुका ली। शिवांश अभी भी उसके ऊपर था, पर उसका भार उसके हाथों पर था। शिवांश को गौरी को ऐसे देख बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए वो उसे और छेड़ते हुए बोला, मतलब आपको अच्छा लग रहा है हमारे साथ ऐसे? ठीक है, फिर आज पूरा दिन ऐसे ही रहेंगे। तभी उसकी बात गले में ही रह गई और आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने गौरी की तरफ देखा, जिसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा रखा था। उसे ऐसे देख शिवांश के चेहरे पर एक कातिल मुस्कान आ गई। दरअसल गौरी ने एकदम उसके होठों को अपने होठों से छू लिया था। शिवांश ने उसके माथे को प्यार से चूमा और उसके ऊपर से हटकर साइड में लेट गया। उसने गौरी को अपनी बाहों में भर लिया और उसे देखते हुए बोला, आप ठीक है ना, या अभी भी दर्द हो रहा है? अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो हम डॉक्टर के पास चल सकते हैं। गौरी को दर्द तो हो रहा था, पर वो शिवांश को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोली, नहीं जी, हम ठीक है, आप परेशान मत होइए। शिवांश बोला, पक्का ना आप ठीक है? अगर आप कहें तो हम आज ऑफिस ना जाकर घर पर रुक सकते हैं। गौरी बोली, नहीं जी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑफिस जाए, हम बिल्कुल ठीक है। शिवांश बोला, ठीक है, पर कोई भी बात हो या ज़्यादा दर्द हो तो आप हमें फ़ोन कर देना, हम आ जाएंगे।
गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो शिवांश उठकर बाथरूम में चला गया। उसने चेंज किया और फिर जिम रूम की तरफ बढ़ गया। उसके जाने के बाद गौरी भी बाथरूम में चली गई और नहाकर तैयार हो गई। लगभग 1 घंटे बाद शिवांश अपने रूम में वापस आया तो देखा गौरी वही बेड पर बैठी हुई थी और अपना फोन चला रही थी। शिवांश ने उसे एक नज़र देखा और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। कुछ ही देर में वो ऑफिस जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। तैयार होकर वो गौरी के पास आता है और उसके पास बैठ जाता है। गौरी उसे ही देख रही थी। उसका चेहरा थोड़ा मुरझाया सा था। शिवांश ने उसके गाल को प्यार से सहलाया और बोला, हमारी जान, हम पक्का जाए ना ऑफिस? अगर आप कहती हैं तो हम रुक जाएंगे। वैसे भी आपको ऐसे छोड़कर जाना हमें अच्छा नहीं लग रहा। गौरी बोली, जी हम ठीक है, वैसे भी थोड़ा बहुत पेन तो पीरियड्स में नॉर्मल ही है। फिर भी अगर हमें ज़्यादा दर्द हुआ तो हम आपको फ़ोन कर लेंगे। फिर थोड़ा रुककर वो हमें ये पूछना था कि आपके घर में पीरियड्स को लेकर क्या रूल्स है। शिवांश ने उसकी तरफ देखा और बोला, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। पिछले 8 सालों से हम घर के बाहर थे, पर आप माँ सास से पूछ सकती है, हम उन्हें आपके पास भेज देते हैं। गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो शिवांश उसे अपना ख्याल रखने का कहकर और ढेर सारी हिदायतें देकर वहां से चला गया और जाते जाते अपनी माँ सा को गौरी के पास भेज गया। अंजना जी गौरी के पास आई तो उन्हें देखकर गौरी सीधी होकर बैठ गई। अंजना जी उसके पास बेड पर बैठ गई और उसे देखते हुए परेशानी से बोली, क्या हुआ बिंदनी? कुंवर सा ने बताया आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अपनी सास की बात सुनकर गौरी अपनी उंगलियों को आपस में उलझाते हुए थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, वो माँ सा, वो हम पीरियड्स में हैं। उसकी बात सुनकर अंजना जी ने उसके माथे पर हाथ रखा और प्यार से बोली, तो बेटा इसमें इतना हिचकिचाने वाली क्या बात है? ये तो हर स्त्री के लिए नॉर्मल है। गौरी बोली, वो माँ सा हमें बस ये पूछना था कि पीरियड्स को लेकर इस घर में क्या रूल्स है। जैसे हमारे घर में इन दिनों पूजा घर और किचन में प्रवेश नहीं करते, ऐसे इस घर में इन दिनों क्या करना है, हमें बस वही जानना है। उसकी बात सुनकर अंजना जी शांति से बोली, यहाँ पर भी यही नियम है बेटा। किचन और पूजा घर को छोड़ आप पूरे घर में कहीं भी आ जा सकती है। वैसे तो हम इतना ही कहेंगे कि आप बस आराम कीजिए। इन दिनों शरीर में काफ़ी कमज़ोरी आ जाती है और दर्द भी सहन करना होता, इसलिए आप बस आराम कीजिए। हम आपका नाश्ता और लंच रूम में ही भिजवा देंगे। गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो अंजना जी उसे आराम करने का बोल चली गई और सर्वेंट के हाथों नाश्ता और दूध भिजवा दिया। गौरी का मन तो नहीं था नाश्ता करने का क्योंकि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, पर उसने थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया और बेड पर लेटकर सो गई। वहीं सूर्यवंशी एंटरप्राइजेज में शिवांश अपने कैबिन में बैठा हुआ था और लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था, पर हमारे हुकुम सा का ध्यान अपने काम में कम और अपने फ़ोन पर ज़्यादा था। मयंक जो उसके सामने बैठा था उसकी सभी हरकतें देख रहा था। जब उससे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो बोली पड़ा, अगर इतनी फिक्र हो रही है तो फ़ोन कर लेना। उसकी बात सुनकर शिवांश ने लैपटॉप से नज़रें हटाकर उसकी तरफ देखा और फिर अपनी सीट पर पीछे टिककर बैठ गया और आंखें बंद कर बोला, अभी वो नाश्ता कर सो रही होगी। हमने मासा से पूछा था, उन्होंने बताया कि उन्होंने गौरी को नाश्ता करवा दिया है और उसे आराम करने के लिए भी बोल दिया है। उसकी बात सुनकर मयंक बोला, तो फिर तू इतनी फिक्र क्यों कर रहा है? भाभी सा ठीक होंगी? शिवांश बोला,
पता नहीं पर हमें बहुत बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो ठीक नहीं है, जैसे वो दर्द में है। मयंक बोला। मुझे लगता है तू ज्यादा सोच रहा है। भाभी सा ठीक होंगी, वरना वो तुम्हें फोन नहीं कर देती। शिवांश ने मयंक को कुछ नहीं कहा और गहरी सांस लेकर मन ही मन बोला। उम्मीद करते हैं आप ठीक हो, पर पता नहीं क्यों एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है आप दर्द में है। तभी मयंक की बात सुनकर वो होश में आया जो उसे मीटिंग में चलने के लिए बोल रहा था। शिवांश ने खुद को शांत किया और उठकर मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। वहीं महल में गौरी बेड पर लेटी हुई थी, उसका हाथ उसके पेट पर था। उसका दर्द बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, जिसे वो कब से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, पर अब उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा था। उसने अपने पेट को पकड़ा और करहाते हुए बोली, माँ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी आंखों के सामने शिवांश का चेहरा आ रहा था। वो उसे याद करते हुए रोते हुए बोली, जी कहाँ है आप? प्लीज हमारे पास आ जाए, हमें आपकी जरूरत है। वहीं मीटिंग रूम में बैठे शिवांश की बेचैनी बढ़ गई थी। उसकी आंखों के सामने बार बार गौरी का चेहरा आ रहा था, पर वो खुद को शांत किए बैठा हुआ था। पर उसका ध्यान बार बार अपने फोन पर ही जा रहा था। तभी उसका फोन बजने लगा। फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देख शिवांश ने जल्दी से फोन उठा लिया और कान पर लगा लिया। तभी सामने से अपनी जान की रोने और करहाने की आवाज सुनकर वो जल्दी से अपनी सीट से खड़ा हो गया और रूम से बाहर चला गया। सब लोग उसे ऐसे जाते देख हैरान और परेशान हो गए। हैरान इसलिए क्योंकि आज तक शिवांश कभी भी ऐसे मीटिंग बीच में छोड़कर नहीं गया था, न ही कभी मीटिंग रूम में ऐसे कोई फोन रिसीव किया था। और परेशान इसलिए क्योंकि यह मीटिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी थी, वरना बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। पर उन्हें क्या पता था कि इस उनके बॉस को अपनी मिश्री से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है। मयंक ने उन सबको शांत किया और मीटिंग पोस्टपोन करने के लिए कहा। वहीं शिवांश जल्दी से ऑफिस से बाहर आया और अपनी गाड़ी में बैठ गाड़ी स्टार्ट कर घर तरफ निकल गया। उसके फोन अभी भी चालू था, जिस पर उसे अपनी मिश्री की रोने और करहाने की आवाज सुनाई दे रही थी। शिवांश ने फोन स्पीकर पर कर सामने रख लिया और गौरी को शांत करवाते हुए बोला, जान, हमारी जान, शांत हो जाए, हम बस आ रहे हैं, प्लीज तब तक खुद को शांत कीजिए। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ से गौरी की रोती हुई आवाज आई, जी नहीं हो रहा, हमें बहुत दर्द हो रहा, प्लीज आप आ जाए, हमें आपकी जरूरत है। शिवांश बोला, बस जान, हम बस आ रहे हैं। ये बोल शिवांश ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। वहीं गौरी का दर्द बढ़ता ही जा रहा था, पर वो जोर जोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी। ऐसा दर्द उसे पहले कभी नहीं हुआ था। वहीं उसकी बात सुनकर अंजना जी भागकर उसके पास आई और उसकी हालत देख हैरान हो गई। वो जल्दी से उसके पास आई और उसे संभालने लगी, पर गौरी का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। उसने कसकर अंजना जी के हाथ को पकड़ लिया और रोते हुए बोली, आहे माँ सा, हमें बहुत दर्द हो रहा है, हम मर जाएंगे। शिव। वहीं दूसरी तरफ शिवांश ने गौरी के मुंह से पहली बार अपना सुना था, पर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसकी जान ने पहली बार उसका नाम लिया था, वो खुशी से नहीं दर्द में। यही सोच उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर कस गई। वहीं गौरी की हालत देख अंजना जी ने जल्दी से सुधा, जो बहुत सालों से वहां काम कर रही थी, को आवाज दी और उसे जल्दी से हीटिंग पैड लाने के लिए कहा। सुधा ने जल्दी से हीटिंग पैड लाकर अंजना जी को दिया, जिससे वो गौरी के पेट की सिकाई करने लगी।
पर गौरी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रो रो वो बेहाल हो चुकी थी। उसके मुंह से बस एक ही नाम निकल रहा था, वो था शिव। लगभग 15 मिनट बाद शिवांश की गाड़ी महल में आकर रुकी। 40 मिनट का रास्ता उसने 15 मिनट में पार कर लिया था। शिवांश जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल भागकर महल के अंदर आता है और फिर ऐसे ही भागते हुए ऊपर अपने रूम में जाता है। यहाँ पर अंजना जी और सुधा गौरी को संभालने की कोशिश कर रही थी, पर गौरी दर्द से तड़प रही थी। शिवांश भागकर गौरी को पास जाता है, जिसे देख सुधा और अंजना जी गौरी से दूर हो जाती है। सुधा तो रूम से बाहर निकल जाती है, पर अंजना जी वहीं पर रुकी हुई थी। शिवांश गौरी के पास बैठ उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसे शांत करवाने लगता है। उसे देख गौरी का रोना बढ़ जाता है और वो उसके सीने से लग जोर जोर से रोने लगती है। उन दोनों को ऐसे देख अंजना जी भी रूम से बाहर चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। वहीं अपनी जान से प्यारी बीवी को ऐसे दर्द से तड़पते देख शिवांश को बहुत तकलीफ हो रही थी। उसे देख वो भी भावुक हो जाता है, पर फिर गहरी सांस लेकर खुद को शांत करते हुए बोलता है, गौरी हमारी जान प्लीज शांत हो जाए, देखिए हम आ गए हैं ना आपके पास, प्लीज शांत हो जाए। उसकी बात सुनकर गौरी कसकर उसके शर्ट को पकड़ लेती है और रोते हुए बोलती है, शिव हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, हम मर जाएंगे इस दर्द से, प्लीज कुछ कीजिए। उसकी बात शिवांश उसके चेहरे को हाथों में भरते हुए उसके माथे को प्यार से चूमते हुए बोलता है, बस जान हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। ये बोल वो प्यार से उसके आंसुओं को साफ करता है और उसे अपनी गोद में उठाने लगता है, पर तभी उसे अपने हाथ पर गीलेपन का एहसास होता है। वो देखता है कि गौरी के कपड़े और बिस्तर ज्यादा फलों की वजह से गंदे हो चुके थे। शिवांश बिना किसी चीज की परवाह किए गौरी को अपनी बाहों में उठा लेता है और पहले बाथरूम में ले जाता है। गौरी को वहां बिठाकर वो वापस रूम में आता है और एक साड़ी, ब्लाउज और जरूरत का सारा सामान लेकर बाथरूम में चला जाता है। वो गौरी को फ्रेश करवाकर उसके कपड़े चेंज करवाता है और फिर गौरी को बाहों में उठाकर रूम में लेकर आ जाता है। इस बीच उसके खुद के कपड़े भी गंदे हो चुके थे, पर शिवांश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि फिलहाल उसे अपनी जान को संभालना था। उसे अच्छे से सोफे पर बिठाकर शिवांश उसे 2 मिनट रुकने का बोल जल्दी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है। 2 मिनट बाद ही वो चेंज कर वापस गौरी के पास आ जाता है और फिर उसे गोद में उठाकर नीचे की तरफ बढ़ जाता है। अंजना जी और गरिमा जी दोनों वहीं थी। उन दोनों को भी गौरी की बहुत चिंता हो रही थी। शिवांश को आता देख अंजना जी जल्दी से उसके पास आती है और उसकी गोद में गौरी को देखती है, जिसका चेहरा दर्द से पीला पड़ गया था। शिवांश उन्हें देख जल्दी से बोलता है, माँ सा हम इन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। अंजना जी बोली, क्या हम आपके साथ चलें? शिवांश बोला, नहीं माँ सा हम संभाल लेंगे, अगर कोई परेशानी हुई तो हम आपको फ़ोन कर लेंगे। अंजना जी बोली, ठीक है हमें फ़ोन कर बता दीजिएगा। शिवांश हाँ में गर्दन हिला गौरी को लेकर वहां से निकल जाता है। दोनों गाड़ी में बैठ हॉस्पिटल के लिए निकल चुके थे। शिवांश इस समय ड्राइविंग सीट पर था और गौरी उसके साइड वाली सीट पर बैठी हुई थी और दर्द से तड़प रही थी। उसे ऐसे देख शिवांश को बहुत तकलीफ हो रही थी। उसने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाल रखा था और दूसरे हाथ से गौरी को संभाल रहा था। वो अंजना जी को अपने साथ लाना तो चाहता था, पर घर पर दादी सा अकेली थी, जिस वजह से उसे अकेले ही गौरी को लेकर आना पड़ा।
पर अब उसे गौरी को संभालना मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा था। शिवांश गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल के सामने जाकर रुकती है। मयंक पहले से ही वहां मौजूद था। शिवांश ने उसे फोन कर सब इंतजाम करने को कह दिया था। उसके गार्ड हॉस्पिटल के बाहर फैल चुके थे। अब होने वाली हुक्मरानी सा आई थी तो सुरक्षा का इंतजाम तो करना ही था। शिवांश गाड़ी से बाहर आकर गौरी की साइड का दरवाजा खोलता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। कोई भी उन्हें नहीं देख सकता था क्योंकि शिवांश की गार्ड्स ने उन दोनों को अच्छे से कवर कर रखा था, जिससे कोई भी उनका चेहरा नहीं देख पा रहा था। मयंक उसे तीसरे फ्लोर पर चलने के लिए कहता है। यहाँ पर डॉक्टर पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। शिवांश जल्दी से गौरी को लेकर लिफ्ट में चढ़ जाता है। उसका ध्यान गौरी पर ही था जिसने उसे मजबूती से पकड़ रखा था और अपने दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी, पर वो नाजुक सी लड़की से उसका दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शिवांश ने उसे देखा और उसके बालों को चूमते हुए बोला, बस जान हम बस पहुंच गए। गौरी बोली, शिव अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, हम मर जाएंगे। उसकी बात सुनकर शिवांश थोड़ा गुस्से तड़प बेचैनी से बोलता है, ऐसा मत कहिए आप हमारी जान है, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। तभी उनकी लिफ्ट थर्ड फ्लोर पर रुकती है। शिवांश जल्दी से गौरी को लेकर रूम की तरफ बढ़ जाता है। यहाँ पर डॉक्टर मौजूद थे, पर डॉक्टर को देख उसकी भौहें आपस में सिकुड़ जाती है क्योंकि सामने मेल डॉक्टर मौजूद थे जो गौरी को चेक करने वाले थे। शिवांश को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि उसके सिवाय कोई गैर मर्द गौरी छूना तो दूर देखे भी। वो घूरकर मयंक की तरफ देखता है, जिसे देख मयंक अपना थूक गटक लेता है और वहां से चला जाता है। शिवांश ने गौरी को आराम से बिस्तर पर लेटाया और उसका हाथ पकड़ दूसरे हाथ से उसके सिर को सहलाने लगा। तभी वो डॉक्टर गौरी को चेक करने के लिए आगे बढ़ा, पर इससे पहले कि वो गौरी को हाथ लगाता, उसके कानों में शिवांश की गुस्सैल और रौबदार आवाज पड़ी, डोंट यू डरे टू टच माई वाइफ। उसकी बात सुनकर डॉक्टर डर गया और वहीं खड़ा हो गया, पर वो कंफ्यूजन से शिवांश की तरफ देख रहा था। वो यही सोच रहा था कि अगर वो छुएगा नहीं तो चेक कैसे करेगा, पर वो शिवांश से कुछ पूछता उससे पहले ही मयंक रूम में आया, जिसके साथ 2 लेडी डॉक्टर थी। मयंक ने उन लेडी डॉक्टर को वहां छोड़ा और उन मेल डॉक्टर को लेकर वहां से चला गया। अब रूम में दोनों डॉक्टर शिवांश और गौरी थे। डॉक्टर ने शिवांश की तरफ देखा और बोली, मिस्टर सूर्यवंशी आप भी बाहर जाए, हमें मैम को चेक करना है। शिवांश ने उसकी तरफ घूर कर देखा और बोला, बिल्कुल नहीं, ये बीवी है हमारी, हम इन्हें ऐसे दर्द में छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आपको जो करना है हमारे सामने कीजिए। शिवांश की बात सुनकर वो डॉक्टर आगे कुछ नहीं बोली क्योंकि वो शिवांश को अच्छी तरह जानती थी और उसके गुस्से से भी वाकिफ थी। ये हॉस्पिटल भी तो सूर्यवंशी परिवार का ही था। यह एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, पर यहाँ पर लोगों का इलाज बहुत ही कम दामों पर किया जाता था ताकि कोई भी इंसान पैसों की वजह से अच्छे इलाज से ना छूटे। डॉक्टर ने पहले गौरी को एक इंजेक्शन दिया जिससे उसका दर्द कम होने लगा, पर अब वो नाजुक सी गुड़िया बेहाल हो चुकी थी। चेहरा दर्द से पीला पड़ गया था और मुरझा गया था। वो अपनी अधखुली आंखों से अपने पति को देख रही थी, जो उसके पास उसका हाथ पकड़कर बैठा उसे संभाल रहा था। फिर दोनों डॉक्टर गौरी के कुछ और चेकअप करने लगी। इस बीच शिवांश ने गौरी के चेहरे के अलावा और कहीं भी नहीं देखा। लगभग आधे घंटे तक गौरी का चेकअप चला।
उसके बाद डॉक्टर शिवांश को अपने कैबिन में आने का बोल वहां से चली गई। शिवांश ने गौरी के माथे को प्यार और शिद्दत से चूमा और बोला, आप आराम कीजिए, हम बस अभी आते हैं। ये बोल वो जाने लगा, पर गौरी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बेचैनी से देखते हुए बोली, प्लीज मत जाए, हमारे पास रहिए। शिवांश उसके गाल को प्यार से सहलाते हुए बोला, हम यही है आपके पास हमारी जान, बस 2 मिनट में आ रहे हैं, तब तक आप आराम से यहाँ लेटिए। ये बोल वो एक बार और उसका माथा चूम रूम से बाहर चला गया। उसने 2 गाइस को गौरी के रूम के बाहर खड़ा कर दिया और उन्हें सख्त आदेश दिए कि कोई भी बाहर चाला उस रूम के अंदर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद वो खुद डॉक्टर के कैबिन की तरफ बढ़ गया। मयंक उसके साथ जाने लगा, पर उसने उसे वहीं रुकने के लिए कहा और खुद डॉक्टर के कैबिन में चला गया। यहाँ डॉक्टर गौरी की रिपोर्ट देख रही थी। शिवांश रॉब से डॉक्टर की सामने वाली चेयर पर बैठ गया और डॉक्टर को देखने लगा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर अंदर ही अंदर वो बेचैन था गौरी के बारे में जानने के लिए। उसका दिल घबरा रहा था, पर वो खुद को शांत किए बैठा हुआ था। तभी डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा और बोली, देखिए मिस्टर सूर्यवंशी, वैसे तो पीरियड्स में पेन होना नॉर्मल बात है, पर जिस हिसाब से मिसेज सूर्यवंशी को पेन हो रहा था वो नॉर्मल से कहीं ज़्यादा था। इसलिए हमने उनके कुछ टेस्ट किए हैं, जिसमें हमें ये पता चला है कि उनका यूट्रस बहुत वीक है, जिस वजह से उन्हें ये पेन नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है। शिवांश बोला, पर उनका पेन बहुत ज़्यादा था डॉक्टर बोली। जी, वो इसलिए क्योंकि एक तो उनका यूट्रस बहुत वीक है, दूसरा शादी के बाद एक औरत की बॉडी में बहुत से चेंजेस आते हैं। फिजिकल रिलेशन के बाद बॉडी के हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, उनके साथ भी यही हुआ है, जिस वजह से उन्हें इतना पेन हुआ। और मैं भी उन्हें पहले भी इन दिनों काफ़ी दर्द का सामना करना पड़ता होगा, और शायद वो इस चीज़ की कोई दवाई भी ले रही थी। बट अभी हमें उनकी बैंक हेल्थ हिस्ट्री नहीं पता। अगर आपको कुछ पता है तो आप हमें बता सकते हैं, इससे हमें उनका ट्रीटमेंट करने में आसानी होगी। डॉक्टर की बात सुनकर शिवांश ने ना में गर्दन हिलाई और बोला, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, पर मैं आपको उनकी मेडिकल फाइल मंगवा कर दे सकता हूँ, डॉक्टर बोली। ठीक है मिस्टर सूर्यवंशी, वैसे भी हमने उनके कुछ और टेस्ट किए हैं, उसकी रिपोर्ट कल तक आएगी, इसलिए बाकी की बात मैं आपको रिपोर्ट आने के बाद ही बता सकती हूँ। फिलहाल तब तक मैंने कुछ मेडिसिन दी है, आप वहीं उन्हें दीजिए और अच्छी डाइट दीजिए और उनका ख्याल रखिए। शिवांश ने हमें गर्दन हिलाई और कुछ और बातें कर उठकर कैबिन से बाहर निकल सीधा गौरी के रूम की तरफ चला गया। शिवांश रूम के अंदर आया, उसने गौरी की तरफ देखा जिसकी नज़रें दरवाजे पर ही थी। शिवांश मुस्कुराते हुए उसके पास गया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, अब कैसी तबीयत है आपकी, दर्द तो नहीं हो रहा, हम डॉक्टर को बुलाएं? गौरी ने ना में गर्दन हिलाई और धीरे से बोली, हम ठीक है जी, अब दर्द नहीं हो रहा, पर हमें घर जाना है। शिवांश बोला, जी बस अभी घर ही चल रहे हैं, और घर जाकर अब आप पूरी तरह सिर्फ आराम करेगी। गौरी ने कुछ नहीं कहा, बस शिवांश को देखती रही। ये देख शिवांश उसका मूड ठीक करने के लिए थोड़ा शरारत से बोला, जान ऐसे मत देखिए हमें, वरना हम अपना कंट्रोल खो देंगे, और सच कहें अभी जगह भी सही नहीं है और आप भी उस हालत में नहीं है कि हमें झेल सके। उसकी बात सुनकर गौरी ने अपनी नज़रें झुका ली और उसके चेहरे पर छोटी पर शर्मीली सी मुस्कान आ गई। वहीं उसकी मुस्कान देख शिवांश को सुकून मिला।
उसे मुस्कुराता देख वो भी मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद दोनों सूर्यवंशी महल के लिए निकल गए। लगभग 20 मिनट बाद दोनों महल पहुंच गए। शिवांश गाड़ी से बाहर आया और दूसरी साइड जाकर गौरी की साइड का दरवाजा खोल उसे अपनी बाहों में उठाने को हुआ, पर गौरी ने उसे रोक दिया। जी, क्या कर रहे हैं आप? शिवांश बोला। क्या कर रहा हूँ मतलब, आपको उठाकर अंदर लेकर जा रहा हूँ, गौरी बोली। हम चल लेंगे अंदर, माँ सा दादी सा सब होंगे, ऐसे अच्छा नहीं लगता। शिवांश को भी गौरी की बात सही लगी। आखिर मर्यादा और संस्कार भी कोई चीज थी। पहले जाते समय तो गौरी की हालत इतनी खराब थी कि घबराहट के मारे शिवांश ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया, पर अब वो भी गौरी को गोद में उठाने के लिए असहज हो गया था। इसलिए उसने गौरी का हाथ पकड़ा और उसे आराम से गाड़ी से बाहर निकलकर उसका हाथ पकड़े ही अंदर की तरफ बढ़ गया। हालांकि गौरी की हालत देख उसका मन हुआ कि वो उसे गोद में उठा ले, पर जब उसने सामने अपनी माँ सा और दादी सा के साथ साथ अपने बाबा सा को भी बैठे देखा तो मन मार कर रह गया। अंजना जी ने जैसे ही दोनों को देखा तो जल्दी से उनके पास आ गई और गौरी को देखते हुए बोली, आ गए तुम लोग, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? क्या कहा डॉक्टर ने? एक के बाद एक ना जाने कितने ही सवाल उन्होंने पूछ लिए। ये देख प्रदीप जी उन्हें देखते हुए बोले, अंजना जी बहू को अंदर तो आने दीजिए कि दरवाजे पर ही सब कुछ पूछ लेंगी। अपनी पति की बात सुनकर अंजना जी झेप गई और दरवाजे से साइड हट गई। शिवांश गौरी को लेकर अंदर आ गया और उसे सीधा ऊपर अपने कमरे की तरफ ले जाते हुए बोला, हम इन्हें रूम में छोड़ कर आते हैं, इन्हें आराम की जरूरत है। प्रदीप जी बोले, कोई बात नहीं कुंवर, आप बहू के साथ ही रहिए, इन्हें अकेले मत छोड़िए, जाए इन्हें ले जाए। शिवांश को और क्या चाहिए था, उसे तो वैसे भी अपनी मिश्री के साथ रहना था। इस हालत में वो उसे वैसे भी अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। शिवांश ने हाँ में गर्दन हिलाई और गौरी को लेकर ऊपर अपने कमरे में चला गया। शिवांश ने गौरी को आराम से बिस्तर पर बिठाया और बोला, चलिए अब आप यहाँ बैठिए और आराम कीजिए, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती आप यहाँ से उठेगी नहीं। उसकी बात सुनकर गौरी ने नजरें झुका ली और धीरे से पर हिचकिचाते हुए बोली, जी, वो हमें पहले वॉशरूम जाना है। उसकी बात सुनकर शिवांश ने उसकी तरफ देखा और एकदम से उसे अपनी गोद में उठा लिया और लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। गिरने के डर से गौरी ने उसकी गर्दन में अपनी बाहें लपेट दी और उसे देखते हुए हैरानी से बोली, जी क्या कर रहे हैं आप? हम चले जाएंगे, नीचे उतारिए हमें। शिवांश बोला, बिल्कुल नहीं, माना नीचे सबके सामने हम आपको अपनी गोद में नहीं उठा सकते थे, पर यहाँ हमारे कमरे में हम आपको जमीन पर पांवों भी रखने नहीं देंगे। आपका जो भी काम होगा वो सब हम करेंगे। उसकी बात सुनकर गौरी को उस पर बहुत प्यार आया। वो मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। शिवांश ने उसे बाथरूम में ले जाकर नीचे उतारा और बोला, जाए फ्रेश हो जाए, हम यही है। उसकी बात सुनकर गौरी ने नजरें झुकाए और बोली, आप बाहर जाए, हम फ्रेश होकर आते हैं। शिवांश बोला, बिल्कुल नहीं, पहले ही आपको अकेला छोड़कर जाने के लिए हम पछता रहे हैं, अब हम आपको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसकी बात सुनकर गौरी को बहुत शर्म आ रही थी और अच्छा भी लग रहा था कि उसका पति उसकी इतनी परवाह करता है, पर वो उसके सामने कैसे फ्रेश हो सकती थी। गौरी ने उसकी तरफ देखा और बोली, जी हम ठीक है, आप प्लीज बाहर जाए ना, हम ऐसे कैसे आपके सामने। शिवांश ने उसके गाल पर हाथ रखा और उसे प्यार से सहलाते हुए बोला, पति है हम, आपके हक है हमारा,
और अभी आपकी तबीयत उतनी भी सही नहीं है, इसलिए हम बाहर नहीं जाएंगे। हाँ, पर हम आपकी तरफ पीठ करके खड़े हो जाएंगे। वायदा रहा, बिल्कुल आपकी तरफ नहीं देखेंगे, पर आपको अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। उसकी बात सुनकर गौरी अब कुछ बोल ही नहीं पाए। शिवांश उसकी तरफ पीठ किए खड़ा हो गया। गौरी ने एक नज़र उसे देखा और फिर फ्रेश होने लगी। उसके बाद शिवांश उसे रूम में ले आया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। खुद भी कपड़े चेंज कर उसके पास आ गया। वो अब ऑफिस नहीं जाने वाला था, उसने मयंक को ऑफिस भेज दिया था, इसलिए उसने सिंपल कैजुअल कपड़े पहने और गौरी के पास आ गया। वो गौरी के पास लेट गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। धीरे धीरे वो गौरी के बालों को सहलाने लगा, जिससे कुछ ही देर में गौरी नींद के आगोश में चली गई। शिवांश भी कुछ देर उसे देखता रहा, फिर भी सो गया। हॉस्पिटल से आने के बाद शिवांश और गौरी एक दूसरे को बाहों में भर कर सो गए। शाम को दोनों उठे तो शिवांश ने गौरी को फ्रेश होने में मदद की। वो एक पल के लिए भी गौरी को अकेला नहीं छोड़ रहा था, उसके सारे काम भी खुद ही कर रहा था। रात को डिनर भी दोनों ने रूम में ही किया, जिसमें सब हेल्थी चीजें थी, जो देख गौरी का मुंह बन गया। पर शिवांश ने उसकी तरफ घूर कर देखा तो गौरी ने बेमन से वो खाना खा लिया। उसकी इस हरकत पर शिवांश बस मुस्कुरा दिया। खाने के बाद शिवांश ने उसे दवाई खिलाई और फिर उसके पेट की हीटिंग पैड से सिकाई की और तेल से उसके पेट की मालिश भी की, क्योंकि गौरी को फिर से थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा था। पर शिवांश के मालिश करने और सिकाई करने से गौरी का दर्द ठीक हो गया और वो सुकून से सो गई। उसे सुकून से सोते देख शिवांश ने प्यार से उसका माथा चूमा और फिर खुद भी उसे बाहों में लेकर सो गया। अगली सुबह शिवांश की आंख खुली तो चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसकी मिश्री उसकी बाहों में सिमट कर सुकून से सो रही थी। शिवांश ने उसके माथे को चूमा और उसे अच्छे से बेड पर लिटाकर खुद जिम रूम में चला गया। लगभग 1 घंटे बाद जब वो वापस आया तो देखा कि गौरी उठ गई थी और अच्छे से तैयार भी हो गई थी और बेड पर बैठकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। बहुत दिन हो गए थे उसे कॉलेज गए हुए, इसलिए उसने सोच लिया था कि एक बार उसकी तबीयत ठीक हो जाए फिर वो रेगुलर कॉलेज जाना शुरू कर देगी, क्योंकि उसके एग्जाम भी नज़दीक आ रहे थे। शिवांश ने उसे पढ़ते देखा तो वो अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर आया और आईने के सामने खड़ा होकर तैयार होने लगा। कुछ देर में हुकुम साहब बिल्कुल तैयार थे ऑफिस जाने के लिए। वो अपनी मिश्री को छोड़कर जाना तो नहीं चाहते थे, पर आज उनकी एक बहुत जरूरी मीटिंग थी, जिस वजह से उनका जाना जरूरी था। शिवांश गौरी के पास आया और बेड पर उसके सामने बैठ गया। उसने गौरी के सिर को प्यार से सहलाया और शिद्दत से उसके माथे को चूमते हुए बोला, अपना ध्यान रखिएगा, कुछ भी उल्टा सीधा मत खाएगा और अपनी दवाई टाइम से खा लीजिएगा। हम जल्दी आने की कोशिश करेंगे। आज आपके साथ नाश्ता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा ऑफिस जल्दी पहुंचना जरूरी है। गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो शिवांश एक बार फिर उसका माथा चूमकर वहां से चला गया। उसने मेड को बोलकर गौरी के लिए नाश्ता रूम में ही भिजवा दिया और अपनी गाड़ी में बैठ महल से बाहर चला गया। गौरी ने रूम में ही बैठकर अपना नाश्ता किया और फिर अपनी पढ़ाई करने लगी। 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद वो कुछ टाइम के लिए सो गई। शाम का समय 4 बजे के करीब सूर्यवंशी महल में एक कार आकर रुकी, जिसमें से अनुभव जी और साकेत सा बाहर निकले। दोनों महल के अंदर की तरफ बढ़ गए। हॉल में ही अंजना जी और प्रदीप जी बैठे हुए थे। प्रदीप जी भी अभी आए थे सेम ऑफिस से।
अनुभव जी और साकेत सा को देख वो दोनों हैरान हो गए, पर फिर हाथ जोड़ उनका स्वागत किया। अनुभव जी ने भी हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया और साकेत ने आगे बढ़ दोनों के पांवों छू लिए। अंजना जी और प्रदीप जी दोनों ने उसे यशस्वी भाव का आशीर्वाद दिया। सभी वहां लगे सोफे पर बैठ गए। अनुभव जी ने प्रदीप जी की तरफ देखा और बोले, माफ करना ब्याई जी, ऐसे आपको बिना बताए आ गए। प्रदीप जी बोले, कोई बात नहीं ब्याई जी, आपका ही घर है। अनुभव जी बोले, दरअसल हम कुछ दिनों के लिए गौरी को लेने आए थे। उनकी माँ सा भी उन्हें बहुत याद कर रही थी, तो सोचा थोड़े दिन के लिए उसे अपने साथ लेकर चले जाएं। उनकी बात सुनकर प्रदीप जी और अंजना जी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर प्रदीप जी अनुभव जी की तरफ देखकर बोले, जी इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, आपकी बेटी है, आप चाहें तो लेकर जा सकते हैं। फिर उन्होंने अंजना जी को कुछ इशारा किया, जिसे समझ अंजना जी ने एक सर्वेंट को गौरी को बुलाने के लिए भेज दिया। गौरी जो अभी अभी फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आई थी, किसी के दरवाजा खटखटाने पर उसने अपनी मीठी सी आवाज में अंदर आने के लिए कहा, तो सर्वेंट अंदर आए और उसे देख आदर से बोली, बहू रानी सा, बड़ी हुकुम रानी सा आपको नीचे बुला रही है। गौरी बोली, ठीक है आप चलिए हम आते हैं। उसकी बात सुनकर सर्वेंट सिर झुकाए वहां से चली गई। गौरी ने भी अपने पल्लू को अच्छे से सिर पर सेट किया और रूम से निकल नीचे आ गई। तभी उसकी नज़र हॉल में अपने सास ससुर के पास बैठे अपने बाबा सा और भाई सा पर गई। उन्हें देख गौरी खुश हो गई, पर अपनी सास ससुर को देख उसने अपनी खुशी को कंट्रोल किया और शांति से जाकर अपने बाबा सा के पैर छू लिए। अनुभव जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, सदा सुहागन रहिए और हमेशा खुश रहिए। गौरी मुस्कुरा दी। फिर वो अपने भाई सा से भी मिली। साकेत ने उसे अपने सीने से लगा लिया और प्यार से उसके माथे को चूमते हुए बोला, कैसी है हमारी लाडो। गौरी बोली, हम बिल्कुल ठीक है भाई सा, आप बताएं आप कैसे हैं और माँ सा कैसी है। साकेत बोला, हम बिल्कुल ठीक है और माँ सा को आप अभी हमारे साथ चलकर देख लेना। उसकी बात सुनकर गौरी कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखने लगी, तो उसे देख अंजना जी बोली, दरअसल बिंदनी आपके बाबा सा और भाई सा आपको लेने आए हैं कुछ दिनों के लिए। अपनी सासू माँ की बात सुनकर गौरी खुश हो गई, पर तभी उसे अपने पति की याद आ गई। वो तो अभी यहाँ मौजूद ही नहीं है और उसने उनसे पूछा भी नहीं है। यही सोच गौरी थोड़ी परेशान हो गई। तभी अंजना जी बोली, जाए बिंदनी तैयार हो जाए और अपनी पैकिंग कर लीजिए, फिर आपके बाबा सा और भाई सा को जाना भी है। गौरी अब अपनी सासू माँ को क्या कहे उसे समझ नहीं आ रहा था। वो पूछना चाहती थी कि क्या शिवांश को इस बारे में पता है, क्या उन लोगों ने उसके पति से बात कर ली है, क्या उन्होंने गौरी कपूर जाने की परमिशन दे दी है। पर वो पूछे कैसे उसे समझ नहीं आ रहा था। पर उसने सोचा ऊपर जाकर वो शिवांश को फ़ोन कर लेगी और उससे जाने की परमिशन ले लेगी। यही सोच वो जल्दी से अपने कमरे में चली गई। कमरे में आकर गौरी ने अपना फ़ोन लिया और शिवांश को मिला दिया, पर शिवांश तो इस समय मीटिंग रूम में था और उसका फ़ोन वो अपने कैबिन में भूल आया था। गौरी ने 2-3 बार उसे फ़ोन किया, पर जब शिवांश ने फ़ोन नहीं उठाया तो वो बेमन से तैयार होने लगी। अपने माँ पापा के घर जाने की खुशी तो थी, पर अब वो अपने पति से भी दूर नहीं रह सकती थी। कुछ देर में वो तैयार हो गई। उसने 2-3 जोड़ी कपड़े पैक कर लिए, बाकी तो कपड़े वहाँ पर थे ही। गौरी ने अपना हैंड बैग लिया और दूसरे हाथ में छोटा सा बैग ले लिया जिसमें उसने अपने कपड़े लिए थे और नीचे आ गई।
साकेत ने उसे देख आगे बढ़ उसके हाथ से बैग ले लिया। अनुभव जी भी अपनी जगह से खड़े हो गए और प्रदीप जी को देख हाथ जोड़कर बोले, अच्छा ब्याई जी अब चलते हैं, हम इनकी माँ सा घर पर इंतजार कर रही होंगी। प्रदीप जी ने भी हाथ जोड़ दिए। गौरी ने अपने ससुर और सास का आशीर्वाद लिया और अपने बाबा सा और भाई के साथ महल से बाहर आ गई। प्रदीप जी और अंजना जी भी उनके साथ ही थे। गौरी एक और बार अपनी सास से मिली, फिर साकेत ने उसे गाड़ी में बिठा दिया। अनुभव जी ने एक और बार प्रदीप जी और अंजना जी को हाथ जोड़ नमस्कार किया और गाड़ी में आगे पैसेंजर सीट पर बैठ गए। साकेत ने भी प्रदीप जी और अंजना जी के पांवों छुए और आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी सूर्यवंशी महल से बाहर चली गई। अंजना जी और प्रदीप जी वापस महल के अंदर आ गए। वहीं गाड़ी में पीछे बैठी गौरी अभी भी शिवांश के बारे में सोच रही थी, क्योंकि उसकी बात शिवांश से नहीं हुई थी, जिस वजह से उसे थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि वो बिना शिवांश को बताए अपने घर जा रही थी। पर इसमें वो क्या ही कर सकती थी, जब उसके सास ससुर ने पहले ही उसके बाबा को गौरी को लेकर जाने की परमिशन दे दी थी। गौरी यही सब सोच रही थी जब साकेत की आवाज उसके कानों में पड़ी। क्या हुआ लाडो, तू इतनी शांत क्यों है? क्या कोई परेशानी है? अपने भाई सा की बात सुनकर गौरी ने उसकी तरफ देखा और बोली, नहीं भाई सा, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस माँ से मिलने के लिए उत्सुक हैं। कितने दिन हो गए उन्हें देखे हुए। साकेत बोला, हाँ माँ सा भी तुम्हें मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं, रोज तुम्हें याद करती है। आज तो उन्होंने घर पर सब कुछ तुम्हारी पसंद का ही बनाया है। अपने भाई की बात सुनकर गौरी खुश हो गई और एक्साइटेड होते हुए बोली, सच्ची भाई सा? साकेत ने हाँ कहा तो गौरी बोली, फिर तो हम पेट भर कर सब कुछ खाएंगे। आपको पता है हमने माँ के हाथ के खाने को कितना मिस किया है। उसकी बात सुनकर और उसकी खुशी देखकर साकेत और अनुभव जी मुस्कुरा दिए। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी ठाकुर हाउस में जा रुकी तो गौरी जल्दी से गाड़ी से उतर अंदर की तरफ भाग गई। उसे ऐसे देख अनुभव जी और साकेत ने अपना सिर हिला दिया। वहीं अपने कैबिन में बैठा शिवांश जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर रहा था, ताकि वो जल्दी से घर जा सके अपनी बीवी अपनी मिश्री के पास। उसे इतना तो पता ही नहीं था कि उसकी मिश्री तो घर पर है ही नहीं, वो तो जा चुकी है अपने मायके, वो भी उसे बिना बताए। अब देखना यह है कि जब शिवांश को इस बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेगा। आगे के एपिसोड सुनने के लिए बने रहे मेरे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।